आज हम सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करने वाले हैं, जिसमें स्टेटमेंट को फिर से क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसमें क्रिकेट बॉल खरीदने की बात है, बैट्स खरीदने की बातें हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक बैट और एक बॉल जिसकी कीमत ज्ञात करने के लिए इक्वेशन यहाँ पर बिल्ड करने हैं। न बैट का पता है न बॉल का पता है, केवल इतना पता है कि कितने संख्या में बैट लिए गए हैं और कितने संख्या में बॉल खरीदे गए हैं। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए समझिए, सीखते हैं इस क्वेश्चंस को, जो बड़ी ही आसान है, बड़े ही इजीली आपको बनाया जा सकता है, आप भी समझ सकते हैं बड़े आसानी से। हम सबसे पहले समझने के लिए यहाँ काम करते हैं, बैट लिख दे रहे हैं और एक तरफ बॉल लिख दे रहे हैं। जरा समझेंगे, अगर हम बैट को x मान लेते हैं, बॉल को y मान लेते हैं कि बैट x रुपये है और बॉल y रुपये है। एक एग्जांपल के रूप में न्यूमेरिकल में हम मान लेते हैं कि 100 रुपए या 200 या 400 का हम एक बैट मान लेते हैं और बॉल को 100 रुपए का मान लेते हैं। नंबर में समझने के लिए, अगर मैं 2 बैट लूं तो 2 बैट खरीदने में कितना लगेगा, तो 400 दूनी 800। आप कहेंगे कि 800 रुपया लगेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर मैं 3 बॉल खरीदूं तो 3 बॉल का कीमत तो 100 या 300, कोई भी बच्चा आराम से बता सकता है। सेम यही काम यहां पर करना है बॉस। अगर हमारा बैट कितने खरीदे गए हैं, देखा जाए 3 बैट खरीदे गए और 6 गेंदे, जैसा कि यहां दिख रहा है स्पष्ट, 3 बैट खरीदा और 6 गेंदा। 3 बैट का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे बैट रुपए में है, एक बैट का कीमत x रुपया है, तो 3 बैट का कीमत x गुने 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 3x हो गया। और अब बात रही बॉल की, तो बॉल कितने 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 गुने y, जितना रुपया का एगो बॉल है। कैसे, यहाँ इस जगह पर नंबर में हमने किया है कि 100 रुपये अगर एक गेंदा है तो 3 गेंदा का दाम 300 रुपया हुआ। 400 रुपये अगर एक बैट है तो 2 बैट का कीमत 400 दुनिया 800, गुना खाली करना रहता है। तो यहाँ हमारे पास 3x और एक 6x के रूप 6y के रूप में आ चुका है। चूंकि दो चर का, इसलिए अलग अलग मानना आवश्यक है। दैट मीन्स कि इन दोनों के कीमत को मिला करके ही ये पैसा लगी है। 3900 रुपया में कोच ने क्या खरीदा है, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल। 3 बैट और 6 बॉल का मतलब क्या हुआ, 3x प्लस 6y बराबर कितना हो गया भाई, 3900। ये सारी बातें ऊपर लिख लिया जाता है। माना कि बैट का कीमत जो है x रुपए है एक बैट का, और एक बॉल का कीमत y रुपए है। तो पहली स्टेटमेंट तो ये आ जाएगा बॉस। इसको आप छोटा करना चाहो तो 3 कॉमन ले लो और x यहाँ पर आ गई 2y हो गई, कॉमन है, ये नहीं भी कॉमन करे तो भी बनेगा। छोड़िए इसको, हटाइए, ये काम आप भी कर सकते हो, मैं इक्वेशन केवल बिल्ड कर रहा हूं। अब अगेन क्या कह रहा है भाई, अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगेन वाला स्टेटमेंट जैसा कहेगा वैसा फिर करना पड़ेगा। कहता है कि उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, बैट का खरीदा एगो, तो x गुने एगो, और बॉल कितना खरीदा, तो बॉल y रुपीज एगो है, अब 3 गो गेंदा खरीदा है तो 3 से गुना यानी 3y हो गया और x हो गया। अर्थात x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो गए। ये हमारे लिए दूसरा इक्वेशन है भाई साहब। अब आप इसे समझ लो कितना इजी हो गई, बातें बिल्कुल सरल हो गया। हमें बैट और बॉल खरीदने की बात थी, बड़ा सरलता से इसे आप भी हल कर सकते हैं। जरा आप अपने हिसाब से सोच करके देखो। माना कि आपने 500 रुपए में बैट और बॉल खरीदा, एक बॉल खरीदा और 2 बैट खरीदा, तो जो भी रेट होगा, माना कि 2 बैट खरीदे तो 2 गुने x और एक बॉल खरीदे तो केवल y या y गुने 1, तो y और प्लस 2x जुट करके 500 रुपया हुआ। बड़ा ही सिंपल है भाई, इसे समझना। और हमें लगता है कि आपको ये बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। दैट मीन्स ये ग्राफीय पेपर पर जाकर के फिर सॉल्यूशन करनी है। तो मूल बात क्या था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट को इस रूप में परिवर्तित कर देना है, और इसके बाद जो है तब आप ग्राफीय निरूपण कर पाएंगे। तो ग्राफीय निरूपण के लिए मैं कल का टाइम ले रहा हूं। कल के वीडियोज में आपको ग्राफीय निरूपण बाय कॉपी पर करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे बातें बनेगी नहीं, समझ में आएगी नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
देखते रहिए हमारे चैनल्स को आ करके, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर समझ में आई है तो लिखिए यस।